बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी ज़ेबिक्स सीरीज़ की क्लास 16 के अंदर मैं आपको क्रिएटिंग होस्ट आइटम ऐड करना सिखाऊंगा। अब जब भी आप किसी क्लाइंट मशीन के अंदर ज़ेबिक्स एजेंट इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट आइटम्स उसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट आइटम्स को यूज़ ना करें, आप अपनी मर्ज़ी से आइटम्स खुद से क्रिएट करके स्पेसिफ़िक या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर क्रिएट करके वो यूज़ करना चाहें तो आप कैसे उसको क्रिएट करेंगे। जितने कम आइटम्स होंगे उतनी आपकी क्लाइंट मशीन की प्रोसेसिंग कम यूज़ होगी। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ये मेरा सर्वर है जिसका IP है 192.168.10.31, जिसके ऊपर मेरा ज़ेबिक्स सर्वर इंस्टॉल है। इस पर मेरी मशीन है विंडो 11 जिस पर मेरा ज़ेबिक्स एजेंट इंस्टॉल है। अब यहाँ मैं विंडो 11 इसके सामने आप देख सकते हैं आइटम्स जो डिफ़ॉल्ट हैं 105 है, ट्रिगर 74, ग्राफ 11, डिस्कवरी 4 और ये इसका IP है 192.168.10.12। मैं विंडो 11 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको अनलिंक एंड क्लियर कर देता हूँ। अपडेट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 के सामने आइटम 0 हो गए, ट्रिगर 0 हो गए, ग्राफ, डिस्कवरी, वेब एवरीथिंग 0 हो गई, यानी कि नो आ रही, कुछ भी नहीं है उसके सामने। अब अपने सर्वर की तरफ आते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको इसका IP दिखा देता हूँ जो मेरा सर्वर का है 10.31। अब करना क्या है, यहाँ से पहले मैं टेलनेट करके चेक करता हूँ टेलनेट मेरा इसमें इंस्टॉल है। अगर मेरा टेलनेट इस पर इंस्टॉल नहीं होता तो मुझे sudo apt इंस्टॉल टेलनेट की कमांड लगानी पड़ती जिससे मेरा टेलनेट इंस्टॉल हो जाता है। इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब करना क्या है, टेलनेट मैंने अपनी जो मेरी मशीन है विंडोज़ 11 की उसका IP मेंशन करना है 192.168.10.12 और पोर्ट नंबर 10050। सॉरी 000 डल गया। कनेक्टेड, कनेक्शन इसका बन रहा है। टेलनेट सिर्फ मैंने इसलिए किया है ताकि मैं चेक कर सकूं कि जस्ट कंफर्म करने के लिए हमारी जो TCP कनेक्टिविटी है वो इस्टेब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही। अब आते हैं सर्वर की तरफ। विंडोज़ 11 पे यहाँ आपने आइटम्स पे क्लिक करना है। अब मैं सबसे पहले इस पर आपको एक पैसिव और 2 एक्टिव आइटम्स इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। आइटम्स पे मैंने क्लिक करना है। अब यहाँ देख सकते हैं कोई आइटम्स नहीं है। आपने यहाँ से क्रिएट आइटम्स पे आ जाना है और यहाँ आपने जो भी आपने आइटम नेम है वो आप दे सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ ज़ेबिक्स एजेंट पिंग के नाम से। टाइप इसकी डिफरेंट टाइप्स है। ज़ेबिक्स एजेंट ये पैसिव, एक्टिव, सिंपल चेक, SMP एजेंट, SMP ट्रैप, इंटरनल ज़ेबिक्स ट्रैपर। इस तरह आपको और नीचे डिफरेंट ऑप्शंस अपीयर हो हैं। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने पैसिव करना है तो ज़ेबिक्स एजेंट ही रहने दूंगा। कि अब की यहाँ से आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। अब यहाँ एजेंट पिंग, एजेंट अवेलेबिलिटी चेक, रिटर्न्स नथिंग, अनअवेलेबल, वन अवेलेबल। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ अगर ड्रॉप मेन्यू को क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट्स आ रही हैं, न्यूमेरिक, अनअसाइन, न्यूमेरिक, फ्लोट, करैक्टर, लॉग, टेक्स्ट। अब ये क्या है, यहाँ से भी नया पेज ओपन करके मैं आपको इसके बारे में डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है ज़ेबिक्स की। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिक अनअसाइन 64 बिट अनअसाइन इंटीजर, न्यूमेरिक फ्लोट 64 बिट floating point number. This type will allow precision of approximately 15 digit and range of approximately, अब यहाँ से देख सकते हैं ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है। Receiving value in scientific notation is also support. Example, character क्या है, short text data, log, long text data with optional log related properties, timestamp, source, severity, लॉग इवेंट ID। टेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टेक्स्ट डेटा,
For items key that return data only the one specific format, matching type of the information is selected automatically. वापस यहाँ आते हैं। इसके बाद होस्ट इंटरफेस जो आपकी मशीन है, आप उसका आईपी और उसका पोर्ट नंबर, यूनिट। अब यूनिट अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ बी करता हूँ, बी का मतलब है बाइट्स। अब यहाँ से मैं इसको दिखाता हूँ आपको यूनिट। इफ़ द यूनिट सिंबल इज सेट, Zabbix will add post processing to the received value and display it with the set unit postfix. By default, if the raw value exceed 1000, it is divided by 1000 and display accordingly. For example, if you set BPS and receive a value 881764, it will be displayed as 881.76 kbps. Zabbix will display like अगर 1 है तो 1b 1/1 bps, और अगर 1024 है as 1 kb या 1 kb bps, 1536 is as 1.5 kb/1.5 kbs. अब नीचे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अप टाइम इंटरवल बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कस्टम इंटरवल्स, फ्लेक्सिबल स्केजुलिंग, आप स्केजुल भी कर सकते हैं। इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। हिस्ट्री स्टोरेज पीरियड, डू नॉट कीप हिस्ट्री स्टोरेज पीरियड अभी 90 डेज़ है, मैं इसको कम करके 7 डेज़ कर देता हूँ। ट्रेंड स्टोरेज पीरियड 365 डेज़ यानी कि 1 ईयर। वैल्यू मैपिंग अगर 1 करेंगे तो एग्रीगेशन और 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगी। इसको बाद में देखते हैं वैल्यू मैपिंग को, अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको आपको बताऊंगा ये वैल्यू मैपिंग क्यों यूज़ की जाती है। पॉपुलेट्स होस्ट इन्वेंट्री फील्ड, यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट आपको टाइप्स नज़र आ रही हैं। एलियस ओएस फुल डिटेल, मैक एड्रेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बेसिकली ये आपके सिस्टम की इन्वेंट्री यहाँ से जो आप करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से डिफरेंट इसके टाइप्स जो है वो सिलेक्ट कर उसके लिए अकॉर्डिंगली आप सेट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यही कॉपी करके रख देता हूँ। अब अगर आप इसको क्योंकि पैसिव है, इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी प्रॉक्सी सेलेक्ट कर लें, नहीं है तो रहने दें इसको। अब यहाँ गेट वैल्यू एंड होस्ट, मैं इसको क्लिक करता हूँ। वैल्यू 1 टाइम नाउ, अब यहाँ से देख सकते हैं रिजल्ट कन्वर्टेड टू न्यूमेरिक अनअसाइन। इसको ऐड करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब ये आ गया Zabbix एजेंट। अब आते हैं मॉनिटरिंग पे और लेटेस्ट डेटा पे। यहाँ से आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 Zabbix एजेंट। अभी लास्ट चेक, लास्ट वैल्यू कुछ भी शो नहीं कर रहा। हम करते हैं अपनी विंडोज़ 11 पे आते हैं। यहाँ टास्क मैनेजर पे आते हैं। सर्विसेज में आना है, आपने यहाँ Zabbix एजेंट और यहाँ से आपने इसको रीस्टार्ट कर देना एक दफ़ा। इसकी सर्विस स्टार्ट होगी। अब यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट चेक 5 सेकेंड 1 वैल्यू 1। और ग्राफ अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली है, लास्ट 5 मिनट, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो आपको ग्राफ भी शो कर देगा। उस पे आ जाते हैं, दोबारा आइटम्स पे आते हैं। अब यहाँ आपको बताता चलूँ कि
कि यहाँ जो हमने टेस्ट किया था इसको सॉरी यहाँ जो हमने इसको टेस्ट किया था, टेस्ट इसलिए किया था कि ताकि हमें पता चल सके कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब एक्टिव चेक्स जो होते हैं वो इनिशिएट होते हैं एजेंट साइड पे फर्स्ट। जो पैसिव होते हैं चेक्स वो ज़ेबिक सर्वर की तरफ साइड पे जो होते हैं वो पहले चेक होता है। कैंसिल करते हैं। अब फर्स्ट आइटम की डिटेल देख सकते हैं ज़ेबिक्स एजेंट पिंग की एजेंट पिंग इंटरवल 1 मिनट, हिस्ट्री 7 डेज, ट्रेंड 365 डेज, टाइप ज़ेबिक्स एजेंट, स्टेटस अनेबल। अब दूसरा आइटम क्रिएट करते हैं यहाँ से और इसको नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज हम अगर सी ड्राइव की स्पेस देखना चाहते हैं, यूज़ स्पेस सी ड्राइव, और यहाँ से हम टाइप जो है ज़ेबिक्स एजेंट एक्टिव सेलेक्ट करते हैं। अब इसकी की, अब यहाँ से आपने आना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है, VFS आपने सर्च करना है, VFS.fs size और FS mode, disk space in bytes or in percentage from total, return integer for bytes, float for percentage। आपने यहाँ से इसको क्लिक कर लिया और मोड के अंदर यहाँ FS की जगह आपने C करना है और कॉलन आपने क्या करना है, इसको यूज़ जो आप USED यूज़, इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। टाइप ऑफ न्यूमेरिक अनअसाइन, यूनिट्स आप अगर मैं 20 सेलेक्ट करता हूँ, B मीन बाइट्स, अभी मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा। अपडेट इंटरवल 1 मिनट, कस्टम इंटरवल्स, हिस्ट्री 90 डेज़ है और मैं यहाँ से इसको कम करके 7 डेज़ कर देता हूँ। इसको भी ट्रेंड स्टोरेज पीरियड 365 डेज़, वैल्यू मैपिंग, पॉपुलेशन, होस्ट इन्वेंटरी फील्ड, फ़िलहाल मैं इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। डिस्क्रिप्शन मैं इसको यही दे देता हूँ। ये टेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव चेक है, पैसिव में हम इसको टेस्ट कर सकते थे, एक्टिव में नहीं। अब इसको मैं ऐड करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ मॉनिटरिंग लेटेस्ट डेटा में आता हूँ, यहाँ से मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अगर आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि एग्जीक्यूट नाउ, ये फेडेड में है। इसमें अभी इसमें कुछ चीज़ लास्ट चेक, लास्ट वैल्यू, चेंज कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा। अभी क्या करना है, मैं अपनी मशीन पे आऊँगा और यहाँ से दोबारा से मैं इसके एजेंट को एक दफ़ा रीस्टार्ट करता हूँ, इसकी सर्विस को। ये रीस्टार्ट हो चुका। अब मैं यहाँ से इसके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये यहाँ ग्राफ के साथ इन्फो में एरर शो कर रहा है, कैनॉट ऑब्टेन फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन, द सिस्टम कैनॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। कुछ मिस्टेक है, इसको दोबारा से देखते हैं हम। यहाँ मैंने रॉन्ग एंट्री कर दी थी, मैंने कॉलम की जगह सेमी कॉलम कर दिया था, जिसकी वजह से वो एरर शो कर रहा था। ये थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली एंट्री मज़ीद जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ आपने कैपिटल B इंटर कर देना है, उसके बाद आपने अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं स्टेटस अनेबल आ गया। अगर अनेबल नहीं आ रहा तो आपने एक दफ़ा फिर यहाँ से टास्क मैनेजर में जाना है और ज़ेबिक्स एजेंट की सर्विस आपने एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देनी है। अब अगर मैं मॉनिटरिंग पे आता हूँ, लेटेस्ट डेटा पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं लॉस वैल्यू
30.94 GB। अब दोबारा यहाँ आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, होस्ट पे। अब एक और आइटम क्रिएट करते हैं यहाँ से, थर्ड आइटम जो है। अब करते हैं कि टोटल स्पेस ऑफ सी ड्राइव करते हैं कि सी ड्राइव की टोटल स्पेस। टाइप एक्टिव एजेंट करते हैं इसको। अब की में क्या करना है, हमने सेम पहले वाली हमने VFS सेलेक्ट करना है। VFS.fs.size fs mode disk space in bytes or in percentage from total। इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ आपने क्या करना है, इसको C:\TOTL टोटल कर देना है। न्यूमेरिक साइन यूनिट आपने यहाँ से B कर देना है और इसको 7 डेज कर देते हैं। अपडेट इंटरवल 1 मिनट ही ठीक है। इसमें ऐड करते हैं इसको डॉट साइज़। अब ये मैंने कहाँ से एंट्रीज़ की, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। VFS.fs.size, अब ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इस पर मैंने इसको सर्च करता हूँ ज़ेबिक्स एजेंट। यहाँ से मैं बॉटम पे आ जाता हूँ, बॉटम पे आते हैं इसका, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ VFS.fs.size fs mode disk space in bytes or in percentage from total, integer for bytes, float for percentage, fs file system mode possible value total, default free use। यहाँ से जो आप अगर आप फ्री लेना चाहते हैं तो यहाँ से फ्री देख के लिख सकते हैं। use, p free, pause, percentage। If the file system is not mounted, return the size of a local file system where the mount point is located। Example /tem free। Reserve space of the file system is taken into the account and not included when using the free mode। Enable। अब आते हैं, एक दफ़ा एजेंट को यहाँ से रीस्टार्ट कर लेते हैं इसके। मॉनिटरिंग लेटेस्ट डेटा, रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेगा। सर्विस को मैंने रीस्टार्ट कर दिया। मैं आपको इसकी सी ड्राइव दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट 100 GB, 99.8 GB। अब आते हैं अपनी इस पे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 99.8 GB जितनी इसकी हार्ड डिस्क थी वो आपको यहाँ शो कर रहा है। ग्राफ भी थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको शो होना शुरू हो जाएगा इसमें। इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से जो डिफ़ॉल्ट आइटम्स है वो डिलीट करके जो मेरी रिक्वायर्ड आइटम्स थे मैंने वो इंस्टॉल किए, एक पैसिव और 2 एक्टिव इंस्टॉल करके उसके अकॉर्डिंगली डेटा गेट कर रहा हूँ। अब ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं लाइक टोटल स्पेस ऑफ सी ड्राइव, यूज स्पेस सी ड्राइव, आप इनको अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप अपनी मशीन पे आ जाएं। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, मैं ओपन करता हूँ यहाँ से इसको। अब यहाँ से देख सकते हैं ये 99.8 GB और जिसमें से अभी फ्री है 68.9। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से 99.8 माइनस 68.9 30.9 और यहाँ से देख सकते हैं 30.9 GB आपकी यूज़ स्पेस जो आपकी यूज़ हो रही है इसमें, यानी कि जो आपको ये डेटा दे रहा है वो परफेक्ट शो कर रहा है।
होप आपको समझ आ गई होगी कि आप कैसे अपनी मर्ज़ी से आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आपका डाटा फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप अपनी फायरवॉल, और अगर आप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो अपनी प्रॉक्सी चेक कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।